My kaka is wake up. Mira, my kaka is wake up. उठ गया मेरा काका। उठते ही शैतानियां शुरू। उठते ही शैतानियां शुरू। उठते ही शैतानियां शुरू हैं। गिर जाओगे। उठते ही शैतानियां शुरू कर देता है मेरा काका। ओ ओ हो ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सुबह सुबह, बहुत ही मज़े का ये बनता है मशरूम स्पिनच ऑमलेट होता है। अच्छा, अब मुझे स्पिनच तो नहीं मिली तो फिर मैंने स्पिनच के बगैर ही बनाया है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर बटर डाला है। मेक श्योर करना है कि आपने इसको बटर में बनाना है, तो फिर आपने इसको खा के देखना है कि ये कितना मज़े का बनता है। पहले बटर डाला, उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला और साथ में 2 हरी मिर्चें थी बारीक बारीक काटी हुई थी, वो डाल दी। डालने के बाद उसके अंदर उसको 1 मिनट सॉटेड करना है मीडियम हाई फ्लेम पे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मशरूम और शिमला मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया इसके ऊपर और काली मिर्चें डाल दी। इनको जो थोड़ा सा डालने के बाद ना अच्छे से सॉटे करना है। मतलब कि बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आने आपको फ़ील होने लग जाएगा कि वाह कुछ बन रहा है किचन में ना। तो जब थोड़ा सा वो मशरूम वगैरह जो है थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो उसके अंदर आप लोगों ने अगर पालक है तो पालक डाल देनी है। अगर नहीं है, मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो मैंने मुट्ठी भर के हरे धनिया की डाल दी, ठीक है। उसको 1 मिनट के लिए अच्छा सा कुक किया और उसको जो है मैंने डिश आउट कर लिया। और एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी और साथ में मैं जो है ब्रेड जो है वो टोस्ट कर रही थी। अब जो है अंडे के जो ऑमलेट बनाना था उसके लिए मैंने अगेन जो है पैन के अंदर, उसी पैन के अंदर मैंने बटर डाल दिया। बटर डालने के बाद मैंने इसके अंदर 3 अंडे लिए। अंडों को अच्छे से मैंने फेंट कर जो है वो अंडे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छे से जब कुक हो जाए ना तो फिर आप लोगों ने ना मतलब अब साइडें हटा लेनी है ताकि अंडा टूटे ना। अच्छा, अब जो है ना जो लोग तो हैं मेरी तरह हाफ़ फ्राई खा लेते हैं, जिनको हाफ़ फ्राई पसंद है, तो वो लोगों ने तो इस पॉइंट पे जैसे अंडा जो है फ्लिप नहीं करना है इसको, उस पर ही आप लोगों ने हाफ़ साइड पे जो वेजेस डाल के हाफ़ साइड उसके ऊपर फ्लिप कर लेनी है। तो बड़ा उई गुई सा ऑमलेट बनता है और बड़ा मज़े का लगता है। तो मेरे जो मियाँ साहब है ना वो बिल्कुल नहीं खाते, वो तो थोड़ा सा जो हाफ़ फ्राई भी बनवाते हैं ना तो उसको भी बिल्कुल गोल्डन करके खाते हैं। तो मुझे उनकी वजह से मैंने कहा क्या मतलब उनके लिए अलग से और अपने लिए अलग से, फिर मैंने कहा बस मैं ऐसे ही खा लूँगी। मैं दोनों वाली खा लेती हूँ, इस तरह भी खा लेती हूँ इस तरह भी खा लेती हूँ, पर मेरे मियाँ साहब थोड़ा सा भी कच्चा हो तो वो नहीं खाते। तो उनकी वजह से मुझे जो है इस तरह जो उसको फ्लिप करके फिर उसके अंदर सब्जियाँ डाल के तो फिर मैंने इसको दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेना है और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अगर आप लोग खा लेते हैं तो फिर आप लोगों ने इसको फ्लिप नहीं करना है, वैसे ही हाफ़ साइड पे वेजिस डाल लेनी है, थोड़ी सी चीज़ डाल लें और उसी तरह से फ्लिप करके खा लें। बहुत मज़े का, बहुत बेहतरीन किस्म का मैं कहती हूँ ऑमलेट तैयार होता है। आप लोग ट्राई करिएगा, मैं कहती हूँ बहुत मज़े का लगता है। इसको ब्रेड के साथ खाएं या आप लोग इसको क्रिस्पी वाले पराठे के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो मैंने इनको ब्रेड के साथ सर्व किया था। उसके बाद जी एंड ऑफ द जो काम होता है किचन को चकाचक करना, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पकड़ लिया मम्मा को पकड़ लिया मम्मा को पकड़ लिया। मम्मा को पकड़ लिया। नहीं करे नहीं करे नहीं करे नहीं करे ओए डांसिया नहीं करे नहीं करे नोनिया करनी है नोनिया मेरा नोनिया करनी है नोनिया नोनिया करे। चलो आ जाओ अपने बेटे को नहलाओ, कितना गंदा हो गया है, सारा गंदा गंदा खाब से दीदी हो गए बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मेरा खेल खेल के थक चुकी थी, फिर मैंने इसको अच्छा सा ऑयल मसाज दिया। ऑयल मसाज देने के बाद मैं इसको आधा घंटा छोड़ देती होती हूँ, ये खेलती रहती है और उसके बाद फिर मैं इसको नहला देती हूँ। अपने लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ईशा ऑर्गेनिक के, मैंने कहा ट्राई करती हूँ किस तरह के हैं। दरअसल मेरी बहुत गंदे वाली जो ऑयली स्किन होती है ना उस टाइप की मेरी स्किन है और इस मौसम में इतना कोई ज़्यादा ऑयल आता है, लाइक लगता है कि पूरे जो है ना ट्रक पूरे का पूरा ऑयल का मेरे फेस पे आ गया, इतना ज़्यादा ऑयल आता है। जब ऑयल आते हैं तो फिर ऑब्वियसली पिंपल्स तो आते ही आते हैं।
तो उसके लिए मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो है स्किन केयर हो जाए, उसके लिए मैंने इनका एक्ने क्लियर फेस वॉश मंगवाया और कुछ ऑयल कंट्रोल जो है फेस पैक और स्क्रब वगैरह मंगवाए। मेरे हाथ सो गई थी और उसके बाद जो मैंने अपना वॉशरूम के कैबिनेट में छोटा सा ब्यूटी पार्लर है ना मेरा उसको साफ़ किया, उसमें से कुछ जो खाली बॉटल्स हुई थी शैम्पू की और वो सारा इसको सारा क्लीन किया और चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ की। करने के बाद जो अपना नया सामान लेके आई थी वो मैंने सारा इसके अंदर लगा दिया, तो सारी चीज़ें सेटिंग के साथ रख दी मैंने। और उसके बाद जी मैंने ये डर्मा शाइन का ये स्क्रब भी यूज़ किया, पूरी बॉटल मैंने ख़त्म कर दी बट मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, रोज़ वाटर रखा हुआ है स्प्रे करने के लिए फेस पे, और यहाँ पर मैंने चिल्टन प्योर का जो सीरम है पोर मिनिमाइजिंग सीरम है वो भी यूज़ कर रही हूँ। और ये रही जी मैं। उसके बाद जी उसके बाद जो खाली बॉटल्स वगैरह थी सारी वो जमा की और उन सबको जी डाला डस्टबिन के अंदर, और बस सारा रूम जो है क्लीन हो गया। ड्रेसिंग भी मैंने सारा अपना क्लीन किया था। बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ें पड़ी हुई अच्छी लगती हैं पर इनको सफाई करनी ना बहुत एक मुश्किल काम मुझे लगता है, और सारी चीज़ें हटा हटा के साफ़ करनी पड़ती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये मट्टी आ कहाँ से जाती है इतनी। खैर उसके बाद बस मैंने मिराह को सुला दिया था, मैं लाइट्स वगैरह बंद कर दूँगी। मिराह सो गई थी तो मैंने कहा कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मुझे ना भूख वाली फीलिंग आ रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा जूस पीती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने मिराह के लिए खिचड़ी बनने के लिए रखी थी। खिचड़ी के लिए यहाँ पर मैंने जो है मतलब मैंने 1 टेबल स्पून चावलों के लिए है और 1 टेबल स्पून ही मैंने जो हरे वाले मूंग होते हैं ना वो ले लिए थे। इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसके अंदर अच्छा खासा पानी डाल देना है आपने। पानी डालने के बाद उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है गंदम का दलिया वो डाल देना है। इसको अच्छे से हल्की हल्की आग पे बनने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरा सो के उठेगी ना तब तक ये रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर हुआ यूँ कि मैं रख कर जाकर ख़ुद मैं बैठ गई और उसके बाद ना जो नीचे लग गई ना उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी अभी लगना शुरू हुई थी, तो मैंने शुक्र मैं टाइम पे पहुंच गई। मैंने जल्दी जल्दी से आकर उस पैन में से निकाल कर इसको फिर दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पर ये कुक हो गई थी, बिल्कुल रेडी थी। अच्छा यहाँ पर अब आप लोग यहाँ 6 मंथ्स के बाद भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही मज़े, एक तो बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देती होती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है वो डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं। हल्दी और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाला था देसी घी। हल्दी जैसे कि एंटीसेप्टिक होती है तो ये आप थोड़ा बहुत खिचड़ी में डाल के दिया करें, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें वगैरह जब खाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को कभी गला ख़राब हो जाता है या कभी कुछ हो जाता है। अच्छा मेरा का भी गला ख़राब हो जाता है तो मैं अक्सर इस तरह वीक में 1 से 2 बार इस तरह करती हूँ कि थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर चुटकी हल्दी की डालकर पकाकर उसको मैं मिराह को ऐसे पिला देती हूँ, तो उससे बच्चों का गला वगैरह नहीं ख़राब होता। मिराह का गला को इतनी जल्दी ख़राब होता है ना, फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको मुझे बताया था एक आंटी हैं जो मिराह की दाई अम्मा थी, उन्होंने बताया था कि इसका आए दिन गला ख़राब हो जाता था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह क्या करें, वीक में 1-2 बार इसको हल्की सी हल्दी या तो दूध में गर्म में डाल के दे दिया करें। गर्म दूध तो मैं देती नहीं, उसको गर्मियाँ हैं तो मैं हल्का सा पानी में उसको पका करना थोड़ी सी उसके अंदर चुटकी हल्दी की डालकर जैसे 2-3 टेबल स्पून पानी के बच जाएँ इतना उसको फिर मैं पिला देती हूँ फीटर में डाल के। उसे माशाल्लाह मेरा कब गला नहीं ख़राब होता। उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह वॉश की हैं और ये तो सब्ज़ियाँ मुझे लगता है कि आधी ज़िंदगी तो हमारी सब्ज़ियाँ धो के गुजर जाएंगी और इनको संभाल के गुजर जाएगी। क्या वो संभालेगा, मेरी सिस्टर आई हुई थी क्योंकि आज शाम को हम लोगों ने मेरा का टूथ सेलिब्रेशन रखा हुआ था, तो उसके लिए मियाँ साहब की कॉल आ गई थी, जी मैंने घर नहीं आना, मैंने खाना नहीं खाना, आप लोग खा लीजिएगा। तो फिर मैंने उसको पूछा तो वो कहती है आप कुछ भी दे दें मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए जल्दी से मैं टोटला रोल बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ काटी और सब्ज़ियाँ काटने के बाद जो है एक रैप ली, उसको मैंने दोनों साइड से जो है अच्छे से सेका। चिकन मैंने यहाँ पर पहले से प्रिपेयर कर लिया था। चिकन में मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके बाद जो है थोड़ा सा तिक्का मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डालकर थोड़े से ऑयल में इसको अच्छे से ऑयल और पानी डालकर अच्छे से गला लिया था। बिल्कुल मतलब ऑयल वाली इसकी भुनाई नहीं की, पानी डालकर लाइक थोड़ा स्टीम टाइप वाला चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट सा ही चिकन बन जाता है। अगर आपने रोल्स या शॉर्मा वगैरह में या बर्गर वगैरह में यूज़ करना हो तो बहुत मज़े की टॉपिंग है ये मैंने साथ में बना लिया था। बनाने के बाद जो है सिंपली मैंने इसके ऊपर मेयोनीज़ और जो है चिली केचप लगाया। कोई भी सॉस लगा लें, वैसे मैंने सिंपली यही वाली ड्रेसिंग की। ये जल्दी भी थी हमें क्योंकि हमने अब तैयारी भी शुरू करनी थी मेरा के टूथ सेलिब्रेशन की। तो उसके ऊपर मैंने लगा कर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। चिकन को अच्छे से इसके अंदर लगा देना है, जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, जिस तरह मर्ज़ी बना लें। तो मैंने इसको ज़रा शवारमा टाइप जो है बना रही थी तो मैं इसलिए इसमें इस तरह से लगाया। और बाकी जो मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह काटी हुई थी, खीरा, प्याज वगैरह और बंद गोभी, वो सारी चीज़ें डाली और उसके ऊपर केचप डाल दी। ये बहुत मज़े का लगता है। तो
इस तरह से रेडी हो जाता है। तो इसको अच्छे से रोल किया और फिर इसको मैंने कट किया ताकि थोड़ा खाने में आसानी हो, क्योंकि पूरा इस तरह उठा के खाओ तो अक्सर होता है कि उसके अंदर से चिकन और चीज़ें गिरने लग जाती हैं। तो इस तरह जो है ना खाना बहुत आसान होता है। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरा भी बड़ा यहाँ पे दिल कर रहा था कि बस मैं खा लूँ, बट मैं डाइटिंग कर रही हूँ अगेन। एक पेज है इंस्टाग्राम का जिन्होंने मुझे अपना डाइट प्लान और जो है अपना वेट लॉस पाउडर सेंड किया था, तो बस मैं वो ट्राई कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परहेज़ कर रही हूँ खाने पीने से थोड़ा सा। तो बस अपने लिए मैं एक सैलड का बाउल बना रही थी, जिसके अंदर मैंने खीरा डाल लिया, प्याज डाली, थोड़ी सी शिमला डाली और थोड़ी सी बंद गोभी डाली। बंद गोभी का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना वो मैं निकाल देती हूँ और साइड वाले जो सॉफ्ट से लीव्स होते हैं ना वो यूज़ कर लेती हूँ, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। और वो सेंटर वाला पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना। तो इसके अंदर हाफ़ टमाटर मैंने डाल लिया और बस जी मेरा सलाद रेडी हो गया था। उसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल जो है 1 टीस्पून जितनी मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूँगी फॉर द फ्लेवर। थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप लोग, मैंने बस थोड़ी सी डाली थी बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने उसके बाद जो है हाफ़ जो है लेमन डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाला पहले। इसके मैं थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेती हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना वही जो टॉपिंग बची हुई थी वो मैंने इसके अंदर चिकन की ऐड कर ली। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ लेमन डाला। अच्छा, आप इसके अंदर जो लो फैट योगर्ट है वो भी डाल लें, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाला और जी टड़ा, मेरा सैलड बिल्कुल रेडी हो गया था। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये सैलड रेडी है। फिर मैंने सैलड खाया। उसके बाद ना चिकन को फ्रीज़ करना, अब पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। चिकन को मैं इस तरह सारा वॉश करके, मैं शुरू से ही सारी चीज़ें वॉश करके रखती हूँ। इस तरह वॉश किए बगैर फ्रीज़र में रखना मुझे सुकून नहीं आता ना, एक दिल को तसल्ली नहीं होती मेरे। तो मैं हमेशा से धो के ही सारी चीज़ें धो धा के साफ़ सूफ करके फ्रिज में रखती हूँ। तो मैं इसको जब इस तरह उसमें डाल के रख देती थी ना डब्बे में, तो मुझे सम टाइम ऐसे होता था कि मुझे 1 पीस चाहिए होता था या 2 चाहिए होते थे, तो फिर वो सारा डीफ्रोस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मैंने वो जो जिपलॉक वाले पैकेट्स होते हैं उनमें भी 1 बाय 1 करके डाल के देखा, तो वो आपको बड़ी सेटिंग के साथ सीधा स्ट्रेट करके रखना पड़ता है। और फिर मतलब इतना स्पेस तो नहीं होता फ्रिज में, ऑब्वियसली सब कुछ रखना होता है। तो फिर मैंने ना ये वाला मेथड शुरू किया। कोई भी घर में जो आपके नॉर्मल गार्बेज बैग होते हैं वो ले लेना है, दोनों साइड से काट लेना है, उसको बड़ा कर लेना है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, विनीगर वगैरह लगा कर, नमक लगा कर थोड़ी देर डिप कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरह सिंगल पीस करके ना रैप कर लेती हूँ अच्छे से, और इसी तरह से ना इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैं कहती हूँ इतनी आसानी होती है ना, मुझे जब भी चाहिए होता है 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसे ही बस मैं उसको शॉपर को खोलती हूँ और पीस निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते ना। तो फिर आपको डीफ्रोस्ट करने में भी जो सारा चिकन आपको बार बार डीफ्रोस्ट करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल लगता था। इस मेथड से जब से मैं रखने लगी हूँ ना, तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। तो यहाँ पर चिकन था, चिकन को भी मैं हाफ़ kg के इस तरह से पैकेट्स बनाकर तो एक ही डब्बे के अंदर डाल के ना मैं बंद करके रख देती होती हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आइसक्रीम के सारे जो जहान के डब्बे इसने इकट्ठे किए हुए हैं। भाई हम कुछ भी ज़ाया नहीं जाने देते हम लोग इसकी जब तक बस नहीं हो जाती ना तब तक इनकी भी जान नहीं छोड़ते। ये मेरा काका भी देख रहा था कि मेरी मम्मा कैसे काम कर रही है, सीख रही है ना अभी मम्मा की तरफ देख देख के। मैंने मेरा के कुछ लॉन के कपड़े और बनवा रही थी गर्मियों के लिए, गर्मी है ही बहुत ज़्यादा, और हल्के हल्के से बिल्कुल बनवा रही थी। तो उसके लिए बस फिर मैंने लेसें वगैरह लेकर आई थी, उसकी मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग मैंने की कि मैंने देने थे सिलाई होने के लिए। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम में फिर मतलब 4:30-5 का टाइम था। उसके बाद मैंने कहा तैयारी शुरू करते हैं, टाइम लगना था। बैलून्स वगैरह फुलाए और मेरा माशाल्लाह से खेली जाए और फाड़ी जाए, जब फट जाए तो फिर रोने लग जाए, वैसे उनके साथ खेलती रही, मैं फुलाई जाऊँ और ये फाड़ती जाए। इस तरह से करते करते जल्दी से मैंने सारे जो बैलून्स फुलाए। और मेरा के पापा ने मुझे, ये मैंने दराज से मंगवाई थी, रिंग बनी हुई है बैलून्स की लगाने के लिए, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी वेट उठा ही नहीं रही थी, और बिल्कुल मैं कहती हूँ बस मैंने इसके साथ बहुत मुश्किल से जो है ना टाइम ही सिर्फ पास किया है, बाकी इसमें कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं इससे। खैर बस इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग की, 2-4 ऊपर लगाए। वाइट एंड पिंक का मैंने सारा थीम रखा हुआ था, और वाइट एंड पिंक के मैंने बैलून्स किए थे, नीचे लगाए और थोड़े से इस तरह से ऊपर जो है लगा दिए। वैसे माशाल्लाह से मेरा के टूथ तो तीसरा भी आने वाला है, बट मैं लेट हो गई हूँ। कुछ मेरा की पहले थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर ईद आ गई। बस ऐसे करते करते ना रहता ही जा रहा था, हालांकि सामान मैंने सारा मंगवा के रखा हुआ था। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई अब तो करना ही करना है, इससे पहले कि चौथा दांत भी उसका आ जाए शर्म कर लो कुछ। तो बस फिर टाइम निकाला, हम लोगों ने थोड़ी बहुत सेटिंग की। इतनी कोई शदीद गर्मी थी, मैं कहती हूँ कि बस गर्मी ने बस करवा दी थी। मैंने अरेंजमेंट भी सारा लॉन में किया था, क्योंकि मैंने कहा था ज़रा पिक्चर्स अच्छी आ जाएंगी, पर मेरा ने पिक्चर्स भी कोई नहीं बनवाई। बस जितना गुजारा मुजारा हो सका किया।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे ना, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो यहीं पे हुई एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। रुके ज़रा ठहरे। अगर आप लोग भी अब सोच रहे हैं ना कि ये मैंने चीज़ें कहाँ से मंगवाई हैं, कहाँ से ली हैं, तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से ली हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने पिक्चर्स जो हैं पोस्ट की हुई हैं, उनके साथ ही मैंने पेज अपने पोस्ट के साथ ही उनका पेज अटैच है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देखेंगे, आप लोगों को वो पेज भी मिल जाएगा और आप लोगों को जो मैंने मेरा का शूट किया था आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।